परसेंट हो तो इनकम 99% नहीं होती है, जीरो हो जाती है। दोस्त माफ करिए, मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं सोचने के लिए। जहां आप जॉब कर रहे हो या जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे अपने आप को माइनस कर दीजिए। अगले महीने कितनी इनकम आएगी सोच लेना, बोलना मत। जो जॉब आप करते हैं या जो बिजनेस आप कर रहे हैं उससे से अपने आप को माइनस कर दो, और फिर अगले महीने की इनकम कितनी होगी। अगर वो इनकम इतनी है कि जो पत्नी और बच्चों की जो लाइफ स्टाइल आज चल रही है वैसी चलती रहे, तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है दोस्त। और अगर वो लाइफ स्टाइल वैसी ना चले तो खबरदार, आपने मेरी बात मानने से इनकार किया तो 25 साल हो गए मुझे बात कहते हुए। आज सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं कि जो अर्निंग मेंबर था वो चला गया और गर्व के साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि निश्चित तौर पे मेरे पति की कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, इस बेटे के बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन हर महीने की 10 तारीख को जो पैसा आता है उससे हमारी लाइफ स्टाइल में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। पर ये बात हमारे जाने के बाद हमारी पत्नी और हमारे बच्चे अगर कह पाए तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर वो नहीं कह पाए तो खबरदार, आपने मेरी बात मानने से इनकार किया तो। और ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ बिजनेस में हैं, कि अगर तुमने अभी तक उस इनकम ब्रैकेट को पार नहीं कर लिया तो बहुत आराम हो गया। अब अपने आप में फायर क्रिएट करने की जरूरत है। कल अगर ये चिराग बुझ गया तो तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। उन्हें तो फिर भी माफी मिल जाएगी जो इस बिजनेस में नहीं है, पर उन्हें माफी कैसे मिलेगी जो बिजनेस में हैं फिर भी आराम आराम से करते रहे, इनकम उस ब्रैकेट तक नहीं पहुंची और उससे पहले दुनिया से निकल लिए। फिर किसको दोष दोगे वासुदेव? फिर तुम किसको दोष दोगे विघ्नेश? फिर तुम किसको दोष दोगे लोमस? किसको दोष दोगे तुम नील? फिर तो वो भी माफ नहीं करेगा क्रीड भाई कि हो गया काम। मैंने 99 में जब मुझे ये बात पता चली, मैंने इतनी स्पीड से इतनी तेजी से काम किया कि अगर कल भी कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये बात अगर आपकी समझ में आ गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ डुप्लीकेशन, तो मेरा काम तो हो गया। बाकी बातें मैं करता रहूंगा, बताता रहूंगा, कहता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की की शादी हुई नई नई, उसकी पत्नी आई, उसकी बच्ची है 4 साल की। आज बच्ची का बर्थडे है, वो कहती पापा पापा आज आप नहीं जाएंगे, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। बेटी बहुत जरूरत है, बॉस ने बुलाया है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा, तो पिंक फ्रॉक पहन के तैयार रहना, हम मॉल जाएंगे, हम पिक्चर देखने जाएंगे, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, पर तू बिल्कुल तैयार रहना, मम्मी को बोलना देर ना करें। 4 बजे पापा लौटे तो सही, साबुत पापा नहीं लौटे, लाल कपड़े में बंधे हुए पापा लौटे। पत्नी ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी, माथे का सिंदूर पहुंच दिया, रो रही है, बच्ची समझ नहीं पा रही है हुआ कहां, पापा कहां है। इधर एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पे, चॉकलेट्स की थैली उतार के लाता है कि बेटा तेरे पापा ये चॉकलेट्स लाए थे। उसने फेंक दिया, मुझे पापा चाहिए चॉकलेट्स नहीं। चला गया पापा, मोटरसाइकिल स्लिप हुई, एक्सीडेंट हो गया और दुनिया से चल बसा। आपके भाई बहुत अच्छे हैं और होंगे भी, लेकिन आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं और होंगे भी, लेकिन कौन कैसा है ये तब पता चलता है जब वक्त आता है।
आप सबके पास उदाहरण होंगे वक्त के और लोगों की फितरत के। मुझे कोई शंका नहीं है आपके परिवार के ऊपर, मुझे कोई डाउट नहीं है आपके अपने लोगों के ऊपर। लेकिन फिर एक बात कहता हूं, कौन कैसा है ये तब पता चलता है जब वक्त आता है। और लोग खराब होते नहीं कह रहा हूं भाई साहब, उनकी भी अपनी तकलीफ और मजबूरियां और परेशानी होती है। मैं नहीं कहता वो खराब है। वो भाई मेरे इस हीरो का, वो पत्नी का भाई ना, तीसरे दिन तो निकल लिया कि कहीं बहन ये ना कह दे कि भैया मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूं। रिश्तेदार तो दूसरे दिन ही चले गए कि कहीं ये ना कह दे कि 10-10 दिन तुम्हारे सबके घर रहूंगी मैं। और माफ करिए, मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं था कि मेरे बच्चे मामा के घर में पले। इसलिए शायद एसपी भारल ने बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड किया। मामा खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो जो मामा है ना, उसके बच्चे भी उसके मामा के घर ना पले, वो भी ये चाहता है। जब तक आप जिंदा हो ना, तो मामा भी आपकी और आपके बच्चों की पूरी इज्जत करता है। जब आप निकल लेते हो ना, तो मामा की भी अपने बच्चे हैं, उसकी भी अपनी तकलीफ है, उसकी भी अपनी परेशानी है। वो भी कोई अंबानी का बच्चा पैदा होकर नहीं आया है। मैं उसे गलत सिद्ध नहीं कर रहा हूं। तो परिस्थिति तो परिस्थिति है। आपको अगर मंजूर है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो खबरदार, आपने मेरी बात मानने से इनकार किया तो। क्यों? क्योंकि जब पावर ऑफ डुप्लीकेशन होता है, जब टाइम डुप्लीकेट होता है, जब मैन पावर डुप्लीकेट होती है, तो अर्निंग मल्टीप्लाई होती है और सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी कैपेबिलिटी की उपयोगिता 0 हो जाती है। नहीं समझ में आया? अभी समझा देता हूं, रुको। आज मैकडॉनल्ड्स नहीं है जमीन के अंदर, 25 फुट जमीन के अंदर है। मैकडॉनल्ड्स चल रहे हैं कि नहीं? मैकडॉनल्ड्स का मालिक जिसे शुरू किया था, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। उसकी जरूरत कहां है? रतन टाटा अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके जाने के बाद टाटा मोटर से ज्यादा अच्छा काम कर दिया, उनकी जरूरत रही। लेकिन आपकी पड़ोस में जो दुकान है ना पान की, वो जो पान बनाने वाला का चला जाता है ना, तो दुकान बंद हो जाती है। लोग कहते हैं अब वो मजा नहीं रहा। क्यों मजा नहीं रहा? वो सारा का सारा धंधा उसकी कैपेबिलिटी पे चल रहा था। धंधा सबसे बड़ा वो होता है जो आपकी कैपेबिलिटी पे ना चले। और वो कब हो सकता है? जब आपका डुप्लीकेशन हो जाए, टाइम का डुप्लीकेशन हो जाए मैन पावर का। अगर टाइम और मैन पावर का डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो आपकी कैपेबिलिटी है। एक किराने की दुकान जो आपके बगल में है वो आपकी कैपेबिलिटी पे चल रहा है, लेकिन ब्लिंकिट किसकी कैपेबिलिटी पे चल रहा है? अमेजॉन किसकी कैपेबिलिटी पे चल रहा है? मालिक कौन है वो भी पता नहीं होगा। गुलाब वो रहेगा नहीं रहेगा तो वो भी पता नहीं होगा। और अगर ये डुप्लीकेशन हो जाए टाइम का और मैन पावर का, वक्त बदल रहा है मेरे दोस्त, वक्त बदल रहा है। और बदलते हुए वक्त में अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो ये वक्त हमें बदल देगा। मैं आज पढ़ रहा था, अभी फ्लाइट में था, कि एआई का जमाना आ गया ना, तो एक नई टेक्नोलॉजी ये आ गई कि सब्जी मंडी में लेके गया वो एक एआई टूल को, मोबाइल को, और तरबूज की फोटो खींच के बताया कि तरबूज मीठा है कि नहीं। तो उसे पूछा तरबूज का वजन बताओ, उसे वजन बता दिया। उसने वजन, आकार और साइज को देख के बता दिया, खोल दो ये मीठा निकलेगा। और तरबूज मीठा निकला। तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? और इस वक्त भी तुम्हें बात कहोगे कि मैं जाके पड़ोस के बनिया की दुकान से सामान खरीद के लाऊंगा?
रात को 2 बजे अगर आपको कोक पीनी है तो ब्लिंकिट को मैसेज करो, एप्लीकेशन को, 9 मिनट के अंदर आपके घर में कोक है। वक्त तो बदल रहा है और इस वक्त में बदलते हुए वक्त में अभी भी हमें कहेंगे कि मैं तो जैसे काम कर रहा हूं वैसे ही करता रहूंगा। मैं जब बीकॉम करके फर्स्ट ईयर में आया ना, तो मैंने टेलीफोन का कनेक्शन अप्लाई कर दिया। पता है क्यों? जब पढ़ के निकलूंगा 3 साल बाद तो टेलीफोन की जरूरत पड़ेगी और 3 साल बाद मेरे घर में कनेक्शन फोन आएगा। और बड़ा काम हुआ जब वो 3 साल बाद जब फोन आया तो सेलिब्रेशन हुआ। फोन लग गया, फोन लग गया, फोन लग गया। वो ऐसा फोन था कि सुबह घर से निकल जाओ तो कोई कनेक्टिविटी नहीं, और शाम को घर पे लौट के आओ तब जाके पता चलता दिन भर में कौन से कॉल आए नहीं है, वो भी पता नहीं। कैसे पता चलेगा? एंगेज हो गया, बिजी हो गया, घंटी चली गई, हम नहीं थे। और अब मुझे बताने की जरूरत है आपको, वक्त बदल गया कि नहीं, बदल रहा है या नहीं। और अभी भी हम वही बात करेंगे जो करते आ रहे हैं, अभी हम वही करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं। आप में से आधे लोग तो वो होंगे जिन्होंने वो जमाना देखा है जब हम टीवी और बीसीआर किराए पे आया करते थे 100 रुपए में, याद है? पूरी रात भर। और सुनो, साथ में 4 कैसेट फ्री आती थी। नील, तुझे तो पता ही नहीं होगा, तेरा बाप को पता होगा। और रात भर बैठ के आंखें मीलते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं। चौथी पिक्चर भी देख लो, क्योंकि 200 रुपए लगे हैं और कैसे फ्री में आई है। और जब वो सुबह 8 बजे आता था ना टीवी वीसीआर लेने के लिए, यमराज लगता था वो कि वे लेने के लिए आ गया, और फिर सोते थे दिन भर। और जमाना आ गया ओटीटी का। कौन सा वक्त है ये? तो बदलना नहीं पड़ेगा अपने आप को, चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने आप को, तरीके नहीं बदलने पड़ेंगे अपने आप के। हम बदलने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं दोस्त, वक्त बदल रहा है, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जिन्होंने बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला, वे खत्म हो गए। सर्कस होते थे ना पहले, सर्कस, ओलंपिया सर्कस, जेमनी सर्कस, कितना बड़ा काम था सर्कस का। बाप रे, हाथी, घोड़े, शेर, तोते, एक पैर की साइकिल, लड़कियां, जिम्नास्टिक, झूला, अखाड़ा कितना लंबा चौड़ा, मुश्किल काम था। कलाबाजी कितनी जबरदस्त थी। वो लड़की यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां, लड़का उसे पकड़ रहा है, अगर एक हाथ छूट गया तो लड़की खत्म, नहीं तो लड़का खत्म। कहां गए सर्कस? खत्म हो गए, क्योंकि सर्कस ने अपने आप को बदला नहीं। सर्कस ने अपने आप को डुप्लीकेशन के मॉडल पर लेकर नहीं आया वासुदेव। और दूसरी तरफ पिक्चरों ने कितना बदला। सलमान खान एक गाना गाता है, यूं ठुमका मारा। वो जो ठुमका मारा ना, उससे 4 रीटेक हुए हैं गुलाब। जितने पता है तुमको, वो तुम्हारा जो गाना फेमस गाना तुम्हारा, तो उसे इतना 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 4 रीटेक हुए हैं। पर उसके बाद पूरी 5000 स्क्रीन पर एक साथ सलमान खान ठुमका मार रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड मैन पावर। सलमान खान बैठे किसी बीच पर, 5000 स्क्रीन में पिक्चर लग गई, एक साथ ठुमका मारा जा रहा है, 1000 करोड़ उन्होंने कमा लिए। मेहनत करी सर्कस वाले ने, जिंदगी दांव पे लगाई सर्कस की लड़की ने, कलाबाजी दिखाई तोते ने, पर वो खत्म हो गए। इसका मतलब क्या है? आपकी एबिलिटी का संबंध आपकी इनकम से बिल्कुल नहीं है।
आप कितने होशियार हो, कितने कलाबाज हो, कितने कला आपको आती है, इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध इनकम का एक ही चीज से है कि आपने अपने आप को डुप्लीकेट किया या नहीं किया, आपने टाइम डुप्लीकेट किया या नहीं किया, मैन पावर डुप्लीकेट किया नहीं किया। कितने समझदार हो। मैं कहता हूं आज भी मैकडॉनल्ड्स में जितना बढ़िया बर्गर बनता है ना, उससे 100 गुना बढ़िया बर्गर शनिवार को ठेले पे मिलता होगा अहमदाबाद के, क्योंकि मुझे पता है शनिवार को आधे गुजराती ठेलों पे मिलते हैं। माणक चौक जगह है, अरे माणक चौक एक जगह है, कोई यहां तो धंधा ठेला लगा लो चल जाएगा। गुजराती होना चाहिए बस वहां शनिवार को। सूरत में तो और ही गजब है। मैं सूरत में जाके नहीं बोल सकता, यहां बोल सकता हूं सूरत की बात। वो जो एक रोड है BMW मर्सिडीज जगुआर आती है, लोग वहां से निकलते हैं, दरी निकालते हैं, फुटपाथ पे बैठ जाते हैं खाने के लिए। कौन सी रोड है वो? लूमस। मुझे तो पहली बार जब मैंने देखा, मैंने कहा अच्छे कपड़ों में लोग क्यों एक कटोरा और थाली लेके बैठे हैं। मुझे तो किसी ने बताया, बोलना मत, ये सब अरबपति हैं पर चटोरे हैं। केस का संबंध नहीं है। संबंध इस बात का नहीं है कि आपने कितनी बढ़िया बर्गर बनाया नहीं बनाया। संबंध इस बात का है आपने डुप्लीकेट किया कि नहीं किया। सवाल इस बात का नहीं है कि क्वालिटी की चीज मिली कि नहीं मिली, स्वादिष्ट चीज मिली कि नहीं मिली। सवाल इस बात का है कि आपने टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट किया या नहीं किया। और जब टाइम और मैन पावर को आप डुप्लीकेट कर लेते हैं तो छोटा सा अमाउंट ज्यादा लोगों के साथ मिलता है। 4% मिला, ज्यादा लोगों के साथ मिला, काम हो गया काम। सोचना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं अपने आप को मैंने डुप्लीकेट किया या नहीं किया। अगर मैंने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट कर लिया तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ना मेरे बिजनेस की बात समझने की जरूरत है, ना जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया उसकी बात आपको सुनने की जरूरत है। समस्या इस बात की है कि हम समझते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, और हम इस बात को भी नहीं समझते हैं कि संपत्ति में और आमदनी में कितना बड़ा फर्क होता है। मैं बात आमदनी की नहीं कर रहा हूं, मैं संपत्ति की बात कर रहा हूं, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूं, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। तो जितने लोग यहां बैठे हैं वे सब इनकम तो कमाए रहे होंगे। इनकम की बात नहीं है, लेकिन आज तक हमने सिर्फ इतना सा बात सोचा कि हम इनकम कमा लें, पर हमने सोचे नहीं कि वेल्थ भी कमाई जा सकती है। आपके घर के बाहर एक आदमी टमाटर बेच रहा है 10 रुपए किलो। कब से बेच रहा है? 50 साल से बेच रहा है। बेचता जा रहा है। अमीर बना क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है। नहीं बना। उसका बच्चा भी हो गया, अमीर बना? नहीं बना। वो भी टमाटर बेच रहा है। पिछले हफ्ते वो बीमार पड़ गया, उसके घर में चूल्हा जला? नहीं जला। हम सबकी दशा सब्जी वाले जैसी नहीं हो रही है। फर्क इतना सा है कि वो शायद रोज के 200-400 रुपए कमाता होगा, हम 1000-1200 कमाते होंगे, 1500 कमाते होंगे, पर है तो सब्जी वाले जैसे ही ना। लेकिन वही सब्जी, वही काम मुकेश अंबानी ने पकड़ लिया और रिलायंस फ्रेश खोल दिया हिंदुस्तान में 1000। वही टमाटर, वही 10 रुपए किलो, वही अहमदाबाद, वही गुजरात, वही हिंदुस्तान। और एक रिलायंस फ्रेश में अगर रोज के 10 किलो टमाटर बिक रहे हैं तो अंबानी साहब कितने टमाटर बेच रहे हैं? 10,000 किलो। उन्हें 250 ग्राम टमाटर भी तोला क्या? उन्हें 250 ग्राम टमाटर तोला? वो अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, वो टमाटर बिक रहे हैं। पर मेरा जो बेचारा है ना, वो गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ है, उसके बच्चे की शादी होती है तो घर की दुकान बंद हो जाती है, तो इनकम बंद हो जाती है। और अगर एक आध रिलायंस फ्रेश बंद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है अंबानी को? अरे 10 किलो नहीं बिकेंगे 10,000 किलो में, और क्या?
लेकिन नगर निगम वाले मेरे बेचारे गरीब की दुकान उठा के ले जाए तो हंसमुख भाई बोलो, या तो सुट्टे में आ गए अपन, तो समझ लो हम सब्जी वाले जैसे ही हैं। फर्क एक ही है कि मुकेश अंबानी में और सब्जी वाले में मुकेश अंबानी ने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन मेरा वो सब्जी वाला है ना, वो अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पाया। और कोई फर्क है? टमाटर वही है, हिंदुस्तान वही है, 10 रुपए किलो वही है, क्या फर्क है ग्रेट भाई? आप जब तक समझोगे नहीं तब तक मैं डुप्लीकेशन समझाता रहूंगा, या तो ये कह दो हम समझ गए। समझ गए क्या? ये नहीं लग रहा है लोग, चिंतन ने कह दिया नहीं लग रहा है। सुनो, अच्छा